नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जूते चप्पल का बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह खाना-पीना, कपड़े पहनना ज़रूरी है, उसी तरह जूते चप्पल भी जीवन में लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। बिना जूते चप्पल के लोग एक कदम भी नहीं चल पाएँगे। तो ये भी एक ज़रूरी सामान है, ज़रूरी चीज़ है जीवन में। ये बिज़नेस अगर आप करते हैं, तो इसमें कभी भी मंदी नहीं आएगी, कभी आपको घाटा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी एक ऐसी ज़रूरत है, जैसा मैंने कहा, जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता। महंगे हो या सस्ते, पर लोगों को पैरों में पहनने के लिए जूते या चप्पल तो चाहिए ही। तो दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो आइए बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो ये है कि अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आप इस बिज़नेस को कहाँ करने वाले हैं, किस जगह करने वाले हैं, क्योंकि पहले लोकेशन आपको तय करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा की तरह, हर बिज़नेस की तरह, इसमें भी लोकेशन का बहुत एक अपना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लोकेशन अगर अच्छा होगा, तब जाके आपकी दुकान चलेगी, आपका बिज़नेस चलेगा, आपका सेल होगा। और अगर लोकेशन सही नहीं होगा, तो आपका बिज़नेस जो है वो नहीं चल पाएगा। इसलिए लोकेशन आपको हमेशा भीड़-भाड़, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आना-जाना हो, ऐसा लोकेशन होना चाहिए। मेन मार्केट में अगर आप दुकान खोल पाएँ तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से अपने शहर के किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे जूते-चप्पल का बिज़नेस अगर मैं शुरू करूँ तो ये चलेगा। अब दूसरी बात ये है जो कि आपको ये तय करना है कि आप इस बिज़नेस को किस लेवल में और किस तरह से शुरू करना चाहते हैं। जैसे अगर आप कोई शॉप रेंट पे लेके वहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो भी अच्छी बात है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना भी बजट नहीं होता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे जो कहीं पे भी फुटपाथ पे बैठते हैं, अ, जूते चप्पल लेकर ज़मीन पे ही। कोई कई सारे लोग जो है, बहुत सारा ऐसा जगह जहाँ पे वो घेर के वो वहाँ पे अपने दुकान लगाते हैं। तो कई तरह से इस बिज़नेस को लोग करते हैं, कोई शॉप पे, कोई फुटपाथ पे, कोई ज़मीन घेर के, कैसे भी करके लोग जो हैं इस बिज़नेस पे उतरते हैं। तो आप जिस लेवल पे आपका बिज़नेस आप शुरू करेंगे, उसके हिसाब से तय होगा कि आपको लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट है। तो लाइसेंस उन लोगों को बेहद ज़रूरत है जो एक शॉप रेंट पे लेके इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं। उन्हें ट्रेड लाइसेंस की बहुत ज़रूरत होगी, ताकि बिज़नेस एक बार जब चलने शुरू हो जाए तो कानूनी तौर पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगली बात जो आपको ध्यान देनी है कि भाई, आपने सारा कुछ इधर का तो तय कर लिया, अब आपको प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में क्या चल रहा है इस वक्त, कौन सा ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ये सारी रिसर्च आपको करनी होगी। इसके लिए एक तरीका ये भी है कि जो आपसे पहले से ही जूते चप्पल के बिजनेसेस कर रहे हैं, उनके पास जाकर आपको इस बारे में जानकारी हासिल करनी होगी, रिसर्च करना होगा, मार्केट रिसर्च करके जानना होगा कि किस तरह से इस वक्त जो है क्या क्या चल रहा है इस फील्ड में। उसके बाद अब बारी आती है कि भाई, आपको ये जानकारी भी हो गई, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मंगवाना है अपने दुकान को शुरू करने के लिए। तो आपको सप्लायर, होलसेलर की ज़रूरत पड़ेगी, जूते चप्पल के जो सप्लायर हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये जानकारी हासिल करनी होगी कि आपके शहर में, आपके राज्य में कहाँ पे जूते चप्पल का जो होलसेलर है, सप्लायर है, वो है। एक बार आपने पता कर लिया, फिर आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ जाइए, प्रोडक्ट्स देखिए, सारा कुछ। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से जिस लेवल पे आप माल उठाना चाहते हैं, उस हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप माल उठाइए और बिज़नेस की शुरुआत कीजिए। और बहुत सारी जानकारियाँ तो वो सप्लायर जहाँ पे आप माल उठाएँगे, वो लोग भी आपको दे देंगे कि इस वक़्त ये ज़्यादा चल रहा है, इस वक़्त वो ज़्यादा चल रहा है, इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली है। और आप जो हैं, बस इतना आपको देखना है कि आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आपको माल उठाना है और उस हिसाब से बिज़नेस आपको शुरू करना है। ये हो गई। अब बात करते हैं कि भाई, अगर आपने शुरू किया है तो ऑब्वियसली कमाने के लिए किया है, तो आपको इसमें स्टार्टिंग पॉइंट में कितना प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा, आप कितना कमा सकते हैं। तो देखिए, कोई भी बिज़नेस जो है वो सेल पे डिपेंड करता है, कस्टमर पे डिपेंड करता है। और कस्टमर तब आएगा जब आप कस्टमर के अंदर अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने प्रति विश्वास जगा पाएंगे। तो शुरुआत में आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा अपने बिज़नेस को जमने देने के लिए। तब तक तो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इनिशियल पीरियड में मैं इतना बताऊँ कि ये ऐसा एक बिज़नेस है कि आप शुरू से ही एक अच्छा प्रॉफ़िट मार्जिन गेन करना शुरू कर लेंगे। और इसमें आपको नहीं भी तो, अगर अप्रॉक्सिमेटली समझने के लिए अंकों में समझूँ, तो आप कहीं नहीं भी तो 15 से 20 हज़ार तक का स्टार्टिंग आपको इसमें से इनकम होना शुरू होगा ही होगा।
बस ये है शर्त है कि जैसा मैंने कहा था शुरुआत में, लोकेशन अच्छा होना चाहिए, साथ ही आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाएगा, आपका बिज़नेस जमना शुरू हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से आप इस बिज़नेस को जो है शुरू कर सकते हैं। इन बातों का आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। साथ ही आपको अपने जैसा सब बिज़नेस, आप कोई भी बिज़नेस करें तो उसमें मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत मायने रखती है। तो आप जो भी प्रोडक्ट लीजिए उसमें आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक चीज़ और भी ध्यान आपको देना होगा कि तरह तरह के कस्टमर्स आएंगे। कोई आएगा 4000 का ब्रांडेड शू खरीदने, तो कोई आएगा 400 रुपये का एक लोकल जूता खरीदने। आपको इसीलिए दोनों तरह के प्रोडक्ट्स रखने होंगे, सस्ते क्वालिटी भी रखने होंगे, महंगे क्वालिटी भी रखने होंगे, ब्रांडेड वाले भी रखने होंगे। साथ ही आपको लोकल क्वालिटी भी रखनी होगी, क्योंकि जिस तरह का कस्टमर, जिस तरह का उसका डिमांड, उस तरह का आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए उसके डिमांड के मुताबिक। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी होंगी। अब अगर आप अपने एरिया में, अपने शहर में इसे बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लो इन्वेस्टमेंट में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ, आइडियाज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।